आज हम एक और टर्म की बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, मैंने कहा था, अच्छा, आनंदी महाजन जो अनादि महाजन ने जो है आज ही ज्वाइन किया है हमें, ठीक है। सो आनंदी जी, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है। आप जस्ट आज के लेक्चर के साथ साथ जो है ट्राई कीजिए अपने को एडजस्ट करने की, ठीक है, जो बेस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी फिर से मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा पुराने वाले, वो आपने देखने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आई विल अरेंज डाउट सेशन फॉर यू, ताकि जो है आप उन डाउट्स को क्लियर कर सके। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा। सो अब मेरी बात सुन। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, दैट इज, हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जहां तक बात है, आप में पहले मुझे ये बताइए, डाउट क्लास हुई थी ना आज? डाउट क्लास हुई थी ना? क्या करवाया उसमें? डाउट क्लास में डाउट्स डिस्कस किए थे आज? मोल कॉन्सेप्ट के डाउट्स डिस्कस किए किए ना? डिस्कस बढ़िया से हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मतलब एंजॉय कीजिए डाउट सेशन को जो है, ठीक है ना। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जहां पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत बढ़िया चीज है। और मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है ना, वो है ही एंटायर न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? सो जितनी तसल्ली से आप ये क्लास लगाते हैं, मेन क्लास, उतनी ही आपको डाउट क्लास भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, सर के पास मॉड्यूल नहीं था तो जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हम अवेलेबल करवा देंगे मॉड्यूल जो है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले हम बात को समझ लेते, कितने लोग हैं जिन्होंने ये टर्म सुनी नहीं है? इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने लोग हैं जिन्होंने ये टर्म सुनी नहीं? राजा मानन ने नहीं सुनी है, लक्ष्य ने नहीं सुनी है, रिदम, अच्छा, कई लोगों ने नहीं सुनी है, कुलमीत ने नहीं सुनी। ओके ओके ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले एग्जांपल से ही बात स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं, आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के नाम के बारे में सुन रखा है? ग्लूकोज का नाम सुन रखा है? जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुन ले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का ये होता है, सभी को पता है? बताओ बताओ। डन। अब सुने, तो इसका मतलब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये आ जाएगा 180 U। मैंने 180 लिख सकते हैं, 180 U भी लिख सकते हैं।
क्योंकि मैंने कहा था एएमयू की जगह यूबी लिखा जाता है आजकल, यूनिफाइड मास, है ना। सो 180 आ गया सबका। आ गया कि नहीं? सॉरी, लाइट, अच्छा 180 आ गया कि नहीं? इन सभी को ऐड ही करना है ना, 6 इंटू 12, कार्बन का 12 है, एटॉमिक मास 12 इंटू 1, डन डन पूर्वी, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, नाइस। तो इसका मतलब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ गया। सुन लें, अब हम इसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? ये सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स होता है। जैसे अगर मुझे इनका रेशियो निकालना हो तो आई विल से C1H2O1, बोलो सही है। अगर इनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना हो सो C1H2O1 आएगा कि नहीं? सभी को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, सो सिंपल जो रेशियो है इनका वो ये रहेगा। तो जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इज इट ओके? तो इसका मतलब, बोलो सबको समझ में आई बात कि नहीं? पहले बोलो समझ आ गया। देखो 1 मिनट के अंदर अंदर हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो इंपीरिकल वेट होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। कितना हो जाएगा जी? 30U। ठीक है। सो अब डेफिनेशन वगैरह सारी कुछ बन गई आपके दिमाग में कि व्हाट इंपीरिकल फार्मूला इज, व्हाट इंपीरिकल वेट इज। ठीक है, सुनते जाएं। अब जो हमारे, सुन लो, एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड एन। ये तो चलो ये एग्जांपल हो गया। अब एन क्या हो गया? एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू इंपीरिकल वेट। मतलब जैसे अगर हम यहां पर लिए सो ये 180 अपॉन 30 हो गया जो कि 6 हो गया। सो इन केस ऑफ ग्लूकोज जो है वो एन की वैल्यू 6 है। आर्यन जी तुमने लेट ज्वाइन क्यों किया? सुन लो आर्यन जी, हम आज बात कर रहे हैं इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। हमने एग्जाम्पल से बात समझने की ट्राई की। हमने कहा जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 जो हम सभी जानते हैं। तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16 करके 180 आ जाता है। ये हम जानते हैं, है ना। इंपीरिकल जो फार्मूला है वो सिंपल रेशियो ऑफ दीज एटम्स है। जैसे C6H12O6 सभी को 6 से डिवाइड करोगे तो C1H2O1 हो जाएगा। तो इंपीरिकल वेट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 12, 2 इंटू 1, 1 इंटू 16, 30U या AM, यूनिफाइड मास। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। और N, हमने कहा N जो है, N इज इट फैक्टर। एन इंपेरिकल फार्मूला मानव ज्योत की, इट रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। सुन लो सुन लो, एन को छोड़ो अभी, एन को छोड़ो अभी, एन लाइन के नीचे लिखा, ऊपर वाला समझो पहले। मैंने कहा इंपेरिकल फार्मूला जो है वो, इंपेरिकल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे इसमें ये आया, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये है। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या हुआ? HO। ऐसे ही CO2
मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है, इंपिरिकल फार्मूला भी CO2 है। ठीक है, सो मतलब सिंपल जो होल नंबर रेशियो वाला जो फार्मूला होता है वो ही इंपिरिकल फार्मूला है। समझ आ गई बात? यहां तक इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब सुने आगे। अब ये जो n है ना, इसको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मानो। n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। n आप अलग टर्म मानो, एक n रेशियो है सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट का, कि उनका रेशियो। मानव ज्योत को समझ नहीं आया? मानव ज्योत क्या समझ नहीं आया? मानव ज्योत जी क्या समझ नहीं आया? आप कौन सा फार्मूला? अभी एन पे मैं आ रहा हूं, मानव ज्योत एन पे मैं आ रहा हूं, अभी एन की बात कर रहा हूं। अब सुनो, जो एन है, एन आप कोई भी एन, एनी वैल्यू आप मान लीजिए। ठीक है, अब और एन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट का रेशियो। जैसे ग्लूकोज के केस में 180 बटा 30, 180 अपॉन 30, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गया। एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल वेट। मानव ज्योति समझ आया कि नहीं? एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज टू इंपिरिकल वेट। सुन ले आप मेरी बात, रेशियो है सिंपल। अब इस एन का एन का यूज क्या है? एन का यूज क्या है? हम किस लिए यूज करेंगे? एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, दैट इज n टाइम्स दैट ऑफ मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला। मतलब अभी देखें ध्यान से, कि जैसे एग्जाम्पल में लूं, जैसे अगर ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें, सो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा दैट इज 6 इंटू इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या है? C1H2O1। सो ये आ गया C6H12O6। इज इट ओके? C6H12O6 आ गया कि नहीं? जो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, तो 6 का ये यूज। एक मिनट, आपको लर्न कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं लर्न करना। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला जनरली लोगों को याद होता है, मैंने इसलिए ग्लूकोज का एग्जांपल लिया। और आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है कि इंपिरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है। सही है बात? समझ में आ गई? ठीक है, पक्का? चलो, अब अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना एन वाली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला एंड एन, ये तीनों चीजें सबको समझ में आ गई। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको और करने के लिए दूंगा। ठीक है, एक पहले थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। ठीक है, फिर छोटे छोटे आपको करने के लिए दूंगा। पहले आप क्वेश्चन देखें। देखिए,
सारे लोग ध्यान दीजिए, सभी को समझ में आ जाएगा, नए पुराने सभी को आ जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen has following composition. और कंपोजिशन क्या है? कार्बन 40.684%, हाइड्रोजन 5.085%, ऑक्सीजन 54.228%. The molecular weight of this compound is 118. Find empirical and molecular formula of compound. Is it okay? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपको आपसे पढ़ा जा रहा है, आप नोट कर लें एक बार, ठीक है? चलिए, अब हमने एक बात ध्यान देनी है। सबसे पहले बोर्ड पे मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, पहले इसको करने से पहले मैं आपको ये एक बात मैं पूछ रहा हूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मैं 1 मोल ले रहा हूं, ठीक है, 1 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 2 मोल है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 मोल कार्बन का हुआ और 2 मोल ऑक्सीजन के हुए, एटम्स के। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरे पास इसका 1 मोल है, इसका मतलब उसमें 1 मोल कार्बन का है और 2 मोल ऑक्सीजन के। बोलो ये सही बात है कि नहीं? ठीक है, सुन लो, मतलब उसका ये मतलब हो गया कि उसमें 12 ग्राम कार्बन है और साथ में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। सही है बात? ये भी सही है बात? इज इट ओके? सुनते जाएं।
पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम जो जानते हैं ना पहले उसको समझ जाएं। तो इसका मतलब बेटा जी ये हो गया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाता है, रिप्रेजेंट करके जो दिया जाता है वो आपको रेशियो ऑफ एटम्स बताता है कि एक एटम कार्बन का है, एक एटम, दो एटम ऑक्सीजन के हैं। सही बात है। वो रेशियो ऑफ वेट नहीं बताता, जैसे 12:32 इज नॉट 1:2, नहीं। मतलब जो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें एटम्स का रेशियो होता है या मोल्स का रेशियो होता है ना, वेट्स का रेशियो नहीं होता। सही बात है, सही बात के नहीं भाई। किसी भी मॉलिक्यूल में, फिर से सुन लीजिए मेरी बात, किसी भी मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है वो वेट को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि 1 मोल कार्बन का है, 2 मोल ऑक्सीजन के। वेट नहीं रिप्रेजेंट करता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम नॉट रेशियो, वो इंपेरिकल फार्मूला है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम। इज इट ओके? एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम। सही है बात? सुन ले। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुने, अब सुने। मतलब एक बात हमें पता चल गई कि हमारे पास जो वेट ऑफ कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में वो 12 ग्राम है, और वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम। ये मैं यहीं से ली, ये दोनों टर्म्स मैंने यहीं से ली। तो अब सुन ले, अब अगर मुझे इससे निकालना है, सपोज मुझे ये नहीं पता, सपोज आई डोंट नो दिस, मुझे इससे निकालना है कि कार्बन के कितने एटम्स, सो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आर वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, जो हो जाएगा 12 अपॉन एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12 ही, सो दैट इज 1। और ऐसे ही वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना, बोलिए बोलिए, 32/16। तो ये आगे 2, मतलब कार्बन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे। अगर मुझे मतलब ये भी दे दिया जाए तो भी मैं फार्मूला बना सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे वेट भी दे दिए हूं तो भी मैं फार्मूला बना सकता हूं कि भाई कार्बन एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा उसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। कैसे? उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। सही बात है। जो वेट हमें दिए हैं उससे डिवाइड करके हम जो है उनका फार्मूला बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? सिंपल, हमें एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होगा ना वेट को। सही बात है, सही बात है, बोलो सही बात है कि नहीं? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस, पूर्वी को आ गई, हरियाक्ष को आ गई, सौम्या को आ गई, नाइस नाइस, ठीक है, नकुल को आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ईशान को आ गई, रिदम को आ गई, नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नमन को आ गई। चलिए, सो मतलब अगर हमें वेट दिया हो उसको हम जो है फार्मूला में तब्दील कर सकते हैं अगर एटॉमिक वेट के साथ डिवाइड करें। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, किससे? एटॉमिक वेट से डिवाइड करके वेट को। सुन लें, इसी चीज को हम यहां फार्मूले में यूज करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक टेबल की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एटम्स कौन कौन से हैं, एटम्स या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं,
कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस प्रॉब्लम में 3 एलिमेंट्स हमें दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सुनते जाएं। उनकी वेट परसेंटेज कितनी है? वेट परसेंटेज हमें दी है जी, कार्बन 40.684%, हाइड्रोजन 5.085%, ऑक्सीजन 54.228%। सही बात है, ये वेट परसेंटेज दी, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, सुने, सबसे पहले हम इंपिरिकल फार्मूला निकालेंगे। इंपिरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स बताता है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट जो कि बोर्ड पे अब तक लिखा गया है उसमें? ये तो क्वेश्चन का डेटा ही लिखा ना। किसी को कुछ पूछना हो? नो डाउट, आर्यन को कोई डाउट नहीं है, सुन लीजिए आप। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस वेट को हम नंबर ऑफ एटम्स में चेंज कर दें। अब नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करने के लिए क्या करना है हमें, सुन लें। यहां पर मैं बता दूं, नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करने के लिए हमें जो है वेट परसेंट को एटॉमिक वेट के साथ डिवाइड करना होगा। सुने, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बताया कि कार्बन अगर हमें 12 ग्राम दिया था तो उसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं या मोल्स कितने हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 करके हमारा 1 आ गया। अब जो वेट परसेंटेज दी है ना, हमने मान लिया कि उतने उतने ग्राम ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। वे टोटल वेट 100 ग्राम है और इसमें 40 ग्राम इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो उसमें एटम्स कितने होंगे? सो एटम्स कितने आ जाएंगे? 40.684 डिवाइडेड बाय 12, 5.085 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एटॉमिक मास 1 है, इसका 12 है, एंड 54.228 डिवाइडेड बाय 16। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, हमने इनको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। पहले बोलो, ये बात सही है कि ये हमें एटम्स दे देगा? वेट ऑफ एन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स दे देगा कि नहीं? चलो, सौम्या ने यस कर दी। बिल्कुल, सुन लें हम। सो ऐसे में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये आ जाएगा 3.390। सुनते जाइए, ये तो 5.085 ही आ जाएगा और ये दे देगा हमें 3.390। ये हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी। इज इट ओके? हमारे पास एटम्स आ गए कि भाई इसके इतने होंगे इतने ग्राम में, इसके इतने होंगे इसके इतने होंगे। ठीक है, एक आ गया। समझते जाएं, हम जब भी हमसे मतलब वेट दिया हो परसेंटेज में, हम उसको एटम्स में ऐसे चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सब? जो वेट परसेंटेज थी उसी को हमने वेट मान लिया। ठीक है, अब सुने, अब बेटा जी आप एक बात जानते हैं, जो इंपिरिकल फार्मूला होता है वो रेशियो ऑफ एटम्स होता है। मैंने आपको पहले ही बताया इंपिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, कि इट रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अभी तो हमारे पास ये जो एटम्स हैं ऐसे आए, इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो हम करेंगे सिंपल एटॉमिक रेशियो। अब सिंपल एटॉमिक रेशियो में क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? 3.390 है इन तीनों में से, तो सबसे छोटी टर्म से सबको डिवाइड कर, मतलब 3.390
390 डिवाइडेड बाय 3.390, तो कितना आ गया 1। 5.085 डिवाइडेड बाय 3.390, जब आप ऐसा करेंगे यू विल गेट इट एज 1.5। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 एंड देन अगेन 3.390 डिवाइडेड बाय 3.390, सो ये आ गया 1। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हमने भाई सिंपल रेशियो निकालना है ना हमें, क्योंकि फार्मूला हमारा जो इंपिरिकल फार्मूला है वो सिंपल रेशियो बनाने का, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सिंपल रेशियो बना, सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं बना। सुन ले, तो अब सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो क्यों नहीं बना अभी सिंपल होल नंबर? क्योंकि अभी हमारा 1.5 है। तो सुन ले, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कोई बताएगा? अगर मेरे पास 1:1.5:1 है, इसको सिंपल, बिल्कुल सही बात है, हरियाक्ष ने कहा कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। बिल्कुल, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपको रेशियो में आ जाए। बोलो सही बात है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो आपको इस रेशियो में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तभी रेशियो देखो ना, इधर बोर्ड पे देखो भाई, अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज है, उनका अगर आपको सिंपल रेशियो बनाना है, किसी एक को 1 बनाना है, तो सबसे छोटी से सबको डिवाइड कर दो, तो कम से कम एक वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी ना, है ना? कम से कम एक तो 1 हो ही जाएगी, ठीक है। नहीं केशव जी, हर कंडीशन में नहीं करना है, सुन ले, अगर यहां पे 1.3 होता, यहां पे 1.33 होता, तो सबको 3 से करते। मतलब आपको वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है जिससे मल्टीप्लाई करके सबको होल नंबर करने के लिए, मानव ज्योति जी, सबको होल नंबर करने के लिए जो है हमने, क्योंकि ये फ्रैक्शनल था, तो इस रेशियो को होल नंबर करने के लिए हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई, इट इज द स्मॉलेस्ट, 232 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दीज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सही बोला कि नहीं? तो सुन ले, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो इसका मतलब इनका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो आ जाएगा, कार्बन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2, C2H3O2। बोलो सही बात है बेटा जी कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे आंसर मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे, लेकिन अभी मैं कर रहा था, ठीक है। C2H3O2 बन गया इंपिरिकल फार्मूला, बन गया। नकुल का, बिल्कुल नकुल को समझ आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब देखो, बहुत बढ़िया, मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख के दे दिया, ठीक है ना? किसने लिखा? लेकिन चलिए, कई लोगों को समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल के बता रहा हूं, बोर्ड पे देखें। अब देखो, एन की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले। एन की वैल्यू क्या होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट का रेशियो। और सुने, इसका इंपिरिकल वेट कितना है? इसका इंपिरिकल वेट है जी 2 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16। तो ये कितना आ रहा है? ये आ जाएगा हमारा 59। 59 आ गया, सो दैट मींस एन की वैल्यू क्या हो गई? 118/59 कितनी होगी? सॉरी, 2 हो गई। और मैंने फिर आपको बताया था
कि अब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 2 टाइम्स दैट ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। सही बात है। सो ऐसे में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ C2H3O2 दैट इज C4H6O4। बोलो बेटा जी, सही आया बात समझ में कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो, समझ में आई बात? बढ़िया तरीके से आई बात समझ में? कृतिका को आ गई, कुलमीत को आ गई, हरियाक्ष का डाउट है, बोल हरियाक्ष। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं फिर से, पहले मैं देख लूं डाउट किस किस को है। ओके, बहुत बढ़िया, सिमरप्रीत को आ गई, मानव ज्योत। हम कैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई होल, हाँ किसी से भी करो, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर बनना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर बनना चाहिए। ठीक है, राजा मानन को, सक्षम को, ठीक है, सबको समझ में आ रही है, स्मॉलेस्ट बनना चाहिए। आप किसी और से कर ही नहीं सकते इसको। अगर तुम जो है 4 से करोगे तो ये 4, ये 6, ये 4 आ जाएगा, फिर से सिंपल स्मॉलेस्ट जो होगा 232 ही बनेगा। ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है ये, ठीक है, किसी को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का। इज इट ओके? सुन ले फिर से। तो हमने किया क्या, मतलब पहले एलिमेंट्स थे, उनकी वेट परसेंटेज ली, उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके उनको एटम्स में चेंज कर दिया। दिस फार्मूला इज नॉट सेम एज द परसेंटेज। सुन लो, फार्मूला कभी परसेंटेज की तरह नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, मैंने पहले कहा आपको, मैं एक एग्जांपल दूं यहां पे। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। अब इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन है, तो ये भी कहां हो गया फार्मूले जैसा, परसेंटेज जैसा। जो वेट परसेंटेज होती है वो और होती है, ठीक है, जो वेट परसेंटेज होती है वो और होती है, ठीक है, और जो फार्मूला होता है वो सिंपल एटम्स का रेशियो होता है। उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप हमें फॉलो करने पड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सोच लेना, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इनका रेशियो 1:2 तो नहीं है वेट का। इज इट ओके? सो एटम्स का रेशियो कुछ और बात होती है और वेट्स का रेशियो कुछ और बात होती है। ये हम समझाने की ट्राई कर रहे हैं इस सारे टेबल में। बहुत, मुझे लगता है अच्छे तरीके से सबको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिए, मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा हूं, और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ओके, चलो। ये इस सवाल में पहले आप एक बात देख लें, इस सवाल में हमने क्या किया, हमें वेट की परसेंटेज पता थी, हमने फार्मूला बनाया। हमें वेट की परसेंटेज पता थी, फाइनली हमने इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया। सही बात है। अब आगे मैं उल्टा करूंगा कि हमें फार्मूला पता है, हमने परसेंटेज निकालनी है, देखना। ठीक है, लक्ष्य शर्मा जी, आपने अगर आज ज्वाइन किया है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं अभी क्लास के बाद जो है जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करूंगा। सुन लो, लक्ष्य के लिए स्पेशल पुराने लेक्चर्स को अपलोड करूंगा, आपने जो है आज ही वो देख लेने, ठीक है, अगले लेक्चर तक आपने देख लेने, ठीक है, उनको एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। ओके, फिर आपको अगली क्लास से समझ में आ जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लाइव का अपना ये होता है, यहाँ पे मैं आप आराम से करवा रहा हूं, जब आप वीडियो देखोगे, लेकिन प्रॉब्लम और डाउट सेशन है, फिर मेरे से आपने बात करनी अगली क्लास में, ठीक है ना, मैं आपके लिए सोल्यूशन निकाल लूंगा। ठीक है, अच्छा, पहले एक बार ट्राई करो, वो 4 लेक्चर्स हैं, मुझे लगता है 5th क्लास है ये,
ठीक है। सो 4 लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, बट मैं पहले पुराने वाले रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वो आपने देखने हैं, ठीक है। और तसल्ली से देखने हैं, टाइम पास नहीं करना, मतलब बिल्कुल लेक्चर की तरह देखने, ठीक है। अब सुने, देखो ये नेक्स्ट चीज है परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, पहले मैं परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला दे देता हूं, फिर फार्मूला एग्जांपल से समझाता हूं, सुन लो। वेट परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू Z इंटू atomic weight of element divided by molecular weight of compound into 100. अभी आप, and what is Z? Z is number of atoms of element in a molecule. सुनते जाएं, ये ऐसे नहीं, ये है फार्मूला बड़ा आसान, जब हम अप्लाई करेंगे ऐसे में समझाने में जाऊंगा आप बोलोगे क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं, खत्म बात, ठीक है। सुन लें, अब एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द weight percentage of nitrogen in यूरिया। यूरिया का फार्मूला देख लो आप, ये होता है यूरिया का फार्मूला। व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया मॉलिक्यूल। सुन ले, क्या आप इस फार्मूले से मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो? बिल्कुल सही बात है हरियाक्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार, हरियाक्स बहुत बढ़िया। सो मॉलिक्यूलर वेट जो यूरिया का होगा वो आएगा 60। बोलो 60 सबसे आ रहा है कि नहीं? 60 आ रहा है सबका? आ गया सबका 60? भाई इसका सिंपल फार्मूला भी बनाना हो तो क्या बनेगा? इसका बनेगा C1H4N2O, ठीक है। सो अब निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट, 1 इंटू 12, 4 इंटू 1, 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 60। 60 आ गया, आ गया 60। अब सुने, अब सुने करना क्या है। देखो आप यहां पे देखें, हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? Z कितना है, Z की वैल्यू कितनी होगी?
एक मॉलिक्यूल में कितनी नाइट्रोजन? 2 है। सो जेड की वैल्यू जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे आंसर भी मिल गया केशव की तरफ से, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन? 14। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है? 60 इंटू 100 करेंगे, कितना आ गया केशव? ये आ जाता है 46.7। सही बात है। बोलो आ गया आंसर कि नहीं? आसान लग रहा है कि नहीं? आसान लग रहा है? बस देखो, जबरदस्त काम कर लिया आज हमने, है ना। मानव ज्योत का नहीं हुआ, ठीक है। मानव ज्योत जी, मैंने क्या कहा, यूरिया का फार्मूला दिया है, पहले किसी भी फार्मूला से जो है, किसी भी फार्मूला से जो है रिएक्शन, हाँ बिल्कुल वो परसेंट, ठीक है, परसेंटेज दिया है तो इट इज अंडरस्टूड के परसेंट है वो, ठीक है। आपको फार्मूला दिया है, फार्मूला से वेट निकाल दिया, वेट मैंने निकालना बता दिया कि अपने यूरिया का वेट जो है 60 है, पता लग गया। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना है? 60। इस 60 अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो नाइट्रोजन कितनी है उसमें? 28 ग्राम ही है ना, देखो गिन लो, 14 ये 14 तो 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गई, वही 2 इंटू 14 किया हमने। तो 60 ग्राम में अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो परसेंटेज कितनी है? 46.7। सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। निकालो। व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज? 4 मिनट दे रहा हूं आप। व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज? क्या बात है, हरियाक्ष ने फटाफट निकाल दिया ये, बहुत बढ़िया। और सही है। अस्तित्व गलत आ रहा है फिर आंसर। लक्ष्य का गलत है, ठीक है। मानव जोत सही है, ठीक है, वो मैं देख रहा हूं, बाकी कृति का सही है, रिदम सही है, केशव सही है, कुलमीत सही है, आनंदी सही है, आनंदी महाजन गलत, आनंदी 80 तरह गलत है, ठीक है, सभ्यता सही है। 53.4, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, समझ आ गई ना। देखो आने लग गया आराम से। देखो क्या करना क्या है अब इसमें, अब वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? 6 इंटू 16/180 इंटू 100, बोलो। आया कि नहीं आया? बस
तो सुनो, अब आप पता है मेरी बात समझिए आप। देखो हमने बहुत बढ़िया चीज कर ली यहां पे। देखो अभी हमने कर लिया कि हमें फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो हम हर एक एलिमेंट की वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। सही है बात? अगर हमें फार्मूला दिया हो तो हम हर एक एलिमेंट की वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जब मैंने टेबल बनाया था पिछले वाला, उसमें हमें वेट परसेंटेज दी थी और हमने उससे फार्मूला बना दिया। सही बात है? जो इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला 118 वाला क्वेश्चन था, उसमें हमें वेट परसेंटेज दी थी, उससे हमने फार्मूला बनाया। अब हमें फार्मूला दिया है, उसको हम वेट परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। सो दोनों चीजें हमें आ गई कि भैया फार्मूला दो तो हम वेट परसेंटेज बना देंगे, वेट परसेंटेज दो दोगे तो हम फार्मूला बना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन में भी कई बार ट्विस्ट किया होता है। एक स्टार लगा के मैं एक पॉइंट लिख देता हूं। इन केस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, टेक Z इक्वल टू 1। मतलब क्यों लिया जाता है बाद में बात करते हैं। जब भी कहीं पूछ लिया हो कि व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ ना, तो वहां पे आप Z हमेशा 1 लेंगे। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, तो Z जो है 1 लीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, इसको नोट डाउन रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, आप देखिए। चलो मिनिमम वाला ही कर लेते हैं। आईटी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इंसुलिन कंटेन्स 2.18% ऑफ सल्फर, व्हाट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। 2 मिनट दे रहा हूं बस।
हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया? आंसर क्या आया? 69.76। ओके, सो करेंगे क्या हम? कितना परसेंट है जी? 2.18। मिनिमम पूछा है 1 इंटू 32 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 32 100 अपॉन 2.18। अब आएगा आंसर। 100 नहीं किया तुमने। सही है, चलो जो भी है, आई हैव दिस। सबसे पहले ये दिया तो क्या आपको समझ में आ गई बात? इतनी बढ़िया से समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब रुकिए। सो पैकेज आपने देखा? पैकेज आपने देखा? जो इंपिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के डाउट्स हैं, सुन लीजिएगा। जो इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डाउट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हुए कुछ मोल कॉन्सेप्ट के डाउट्स, पैकेज वाले डाउट्स हुए आज के नहीं? आज नहीं हुए, ठीक है, आज नहीं हुए, ठीक है। सो कल वही रिपीट करेंगे। मैं एक बार सर को भेजता हूं जो है कंटेंट, ठीक है, वही रिपीट करेंगे कल, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक है ना। और आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, आज ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है जी आर्यन जी, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सेफ रहें, चलिए।